मोस्ट ऑफ का नया विलन है स्कार किंग, जो हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में दिखने वाला है। गॉडजिला और कॉन्ग के साथ होने वाले इस बैटल में स्कार को हेल्प करने वाला है शिमो, एक जायगेंटिक फ्रॉस्ट काइजू जो अपने हीरोज के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कार और शिमो का वो इविल प्लान जो इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है, और साथ ही साथ वो अपने इस गोल को किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार के लिए उस इविल फोर्स का सामना करने वाले हैं जो अब तक धरती के अंदर ही कहीं छुपा हुआ था, और अभी वो इविल फोर्स चैलेंज करने आया है अपने हीरोज के एग्जिस्टेंस को और सरफेस वर्ल्ड के सारे लाइफ फॉर्म्स को। लेकिन सिर्फ स्कार अपने हीरोज के लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, उसको तो अपना कॉन्ग ही धो देगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शिमो। कुछ थ्योरीज के हिसाब से वो सबसे एंशिएंट टाइटन है जो सिर्फ इतना चाहता है कि हॉलो अर्थ और सरफेस वर्ल्ड दोनों पर ही मॉन्स्टर्स का राज हो। तो पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा स्कार और शिमो का आइडियोलॉजी किस तरीके से मैच कर रहा है और किस रीजन से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस इविल प्लान का मास्टरमाइंड स्कार है। स्कार हम ह्यूमंस के सबसे बड़े डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, हमारा इविल साइड जो बेस्ड है रियल लाइफ डिक्टेटर्स के ऊपर। वो रूथलेस है और उसे सिर्फ पावर और कंट्रोल चाहिए। वो अकेला सबको कंट्रोल करना चाहता है और वो जिस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो उसका सारा डिसीजन खुद लेना चाहता है। इसमें अगर कोई उसे चैलेंज करता है या फिर उसके डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है तो उसका अंजाम होता है सिर्फ मौत। वो लालच का भूखा है जिसे सिर्फ चाहिए, लेकिन उसे सब कुछ मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी जाता है तब उसे क्या चाहिए होगा। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि स्कार एक इंसान के जैसा है जो पावर का भूखा है। वैसे कोई भी पहले से ही इविल नहीं होता, तो स्कार किस तरीके से इविल बनता है? एक रीजन ऐसा हो सकता है कि दूसरे एप्स का ग्रुप और ह्यूमंस स्कार के इंटेलिजेंस के सामने झुकने लगते हैं, तो उसे दूसरे एप्स का सपोर्ट मिलता है, उसका पावर बढ़ने लगता है। और ये हम सभी को पता है कि ज्यादा पावर किसी भी इंसान को करप्ट बना सकता है, और शायद इसी तरीके से स्कार एक इविल बनता है। लेकिन शिमो का स्टोरी क्या है वो एक मिस्ट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिमो पूरी तरीके से इविल है। वो स्कार को हेल्प तो कर रहा है, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा है कि वो स्कार के कंट्रोल में है या फिर उसके दबाव में आकर उसे हेल्प कर रहा है। लेकिन हाँ, वो स्कार के कमांड को फॉलो कर रहा है, जिसका रीजन स्कार की तरफ उसका रिस्पेक्ट भी हो सकता है या फिर पेन भी हो सकता है। स्कार के पास एक वेपन है जिसका नाम है व्हिप्लैश, जो किसी टाइटन का स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके टिप में एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो शायद गॉडजिला और शिमो के जैसे सुपर पावर टाइटन्स के लिए क्रिप्टोनाइट का काम करता है। मतलब जैसे कि सुपरमैन एक स्पेशल पत्थर के करीब आने पर वो कमजोर हो जाता है, उसी तरीके से शिमो और गॉडजिला इस पत्थर के करीब आने पर उनका पावर थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाता है, और शायद ये पत्थर उनके बॉडी आर्मर्स को भी काट सकता है, और शायद इसी तरीके से स्कार शिमो को कंट्रोल करता है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि स्कार सिर्फ एक पत्थर से शिमो को कंट्रोल कर सकता है। मतलब आप खुद सोचो, शिमो के जैसा मॉन्स्टर जो एक एंटायर प्लेनेट को खत्म कर सकता है, जो अर्थ के दो माइटी प्रोटेक्टर्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ एक छोटे क्रिस्टल से कैसे डर सकता है? तो मेरे ख्याल से शिमो स्कार को सुन रहा है, इसका रीजन कुछ और है। क्या आपने जॉन विक देखा है? जॉन विक के पास एक कुत्ता रहता है। एक दिन कुछ क्रिमिनल्स आकर उसके कुत्ते को मार डालते हैं और जॉन उस कंट्री के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देता है। जॉन और उस कुत्ते के बीच एक रिलेशन था, एक बॉन्डिंग जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन उसका नौकर है। सिमिलरली शिमो भी स्कार का नौकर नहीं है, उनके बीच एक अननोन रिलेशन है, और इसी रीजन से टाइम आने पर ये दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं। अभी इनका रिलेशन तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इनका इविल प्लान क्या है? तो एक डिक्टेटर की तरह स्कार भी अपने किंगडम को बड़ा करना चाहता है। कॉन्ग का स्पीसीज पहले से ही हॉलो अर्थ को डोमिनेट करता है, और अभी उनका लीडर है स्कार। हॉलो अर्थ पर बहुत सारे स्पीसीज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हॉलो अर्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कॉन्ग ही लेते हैं। स्कार को हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और उसका अभी का डिमांड है सरफेस वर्ल्ड, एक ऐसा दुनिया जिसके बारे में उसे रिसेंटली पता चला है। ट्रेलर में हम लोग स्कार के लोगों को देख सकते हैं जिनके बॉडी पर रेड हैंड मार्क है, और ऐसा ही मार्क हम लोग स्कल आइलैंड पर भी देख सकते हैं, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि खुद स्कार या फिर उसके फॉलोअर्स कभी स्कल आइलैंड पर गए थे ताकि वो इस टेरिटरी को ओन कर सके और इसे अपना इलाका कह सके। लेकिन जैसे कि ये एक पानी से घिरा हुआ आइलैंड होता है और ये एप्स अच्छे तैराक नहीं होते, तो इसी रीजन से वो वापस चले जाते हैं। पर एक दिन एक सरफेस वर्ल्ड का एप कुछ इंसानों के साथ हॉलो अर्थ पर एंट्री लेता है, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अभी स्कार को ये पता चल जाता है कि ह्यूमंस के पास बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हैं
जिनकी मदद से वो अपने दुनिया से इस दुनिया में आ जा सकते हैं। ह्यूमंस के पास बहुत ही एडवांस्ड शिप्स होते हैं, उनके पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स होते हैं और वो हॉलो अर्थ पर अपना आउटपोस्ट भी बिल्ड करते हैं, जो सब स्कार के जैसे एक डिक्टेटर के लिए एक वॉर को स्टार्ट करने का एनफ रीजन होता है, क्योंकि अभी उसे लग रहा होता है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी उसे नीचा दिखा रहे होते हैं। वहीं कॉन्ग का अपीयरेंस उसे डायरेक्टली चैलेंज करता है और जैसे कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, तो अभी स्कार के हिसाब से कॉन्ग को मरना होगा, जिसके बाद उसे जाना है सरफेस वर्ल्ड और ये नया एक्सेस पॉइंट वो काम कर सकता है जो उसे बहुत टाइम से करना था। लेकिन हाँ, उसे गॉडजिला के बारे में भी पता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के पास बहुत ही बेहतरीन सेंसेस होते हैं और ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं और शायद इसी रीजन से वो अपने पास शीमो को रखता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो गॉडजिला को 1v1 में हरा सकता है और साथ ही साथ सरफेस वर्ल्ड को भी खत्म कर सकता है। और यहीं से स्टार्ट होता है स्कार का प्लान। उसे शीमो के साथ सरफेस वर्ल्ड पर जाना है और इसके लिए उसे अपना आर्मी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ सिर्फ शीमो रहता है तो फिर वो एनफ है। स्कार अभी ह्यूमंस को डराता है और वो जितना हो सके चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ शीमो स्कार के अल्टीमेट प्लान को स्टार्ट करता है। वो अपने फ्रॉस्ट बीम को आसमान की तरफ फायर करता है, जिससे एक स्टॉर्म क्रिएट होता है, जिससे समंदर जम जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है एक नया आइस एज, जो अर्थ के शेप को ही बदल कर रख देता है। अभी अगर पूरी दुनिया आइस और स्नो से कवर अप हो जाता है, कोई भी फूड का सोर्स नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे और यहीं से शुरू होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन, जो कुछ सालों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जो जिंदा बचेंगे उन्हें जिंदा कहना गलत होगा, क्योंकि वो अभी स्कार को अपना गॉड मानेंगे। शीमो अभी सरफेस वर्ल्ड पर ही रहेगा, क्योंकि इधर का एनवायरनमेंट उसके लिए सुटेबल होगा। लेकिन स्कार हॉलो अर्थ वापस चला जाएगा, क्योंकि अभी उसे ये पता होगा कि वो दोनों ही दुनिया का इकलौता अल्फा रूलर है और वो अभी कहीं पर भी रूल कर सकता है। लेकिन जो भी हो, गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के पास ऐसा कुछ तो होगा जिनसे वो इन दोनों को ही रोक लेंगे। कॉन्ग का मेन रीजन है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना और कॉन्ग ये जानता है। वहीं गॉडजिला का मेन मोटिव है पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करना और शायद स्कार और शीमो ही वो रीजंस होंगे जिसके लिए अपने हीरोज फिर से एक साथ मिलकर लड़ेंगे, जिस बैटल के आखिर में गॉडजिला फिर से खुद को प्रूव कर देगा कि वही है किंग ऑफ द मॉन्स्टर और स्कार को खत्म करने के बाद कॉन्ग को भी नया टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि हम फैंस के लिए वो सिर्फ कॉन्ग नहीं है, वो है किंग कॉन्ग। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।